ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। कल राधा अष्टमी है, इसलिए आज हम लोग प्रणाम भारती माता जी। इसलिए मैंने आज सबको राधा कृपा कटाक्ष दिया है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्रेयर है। और इसको अभी तो आज हमने सिर्फ 6 श्लोक किए, कल बाकी के साथ करेंगे। बट एक्चुअली में इसको रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ते पढ़ते ये पूरा बाहाट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम पहुँचे थे श्लोका नंबर 207 मध्यखंड प्रथम अध्याय। आगे बढ़ते हैं। कुटुंब पोषण। हरे कृष्णा। कुटुंब पोषण में व्यापृत चित्त लगे हुए चित्त वाला वह अजितेंद्रिय गृहवर्ती व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था में भी रोते हुए आत्मीय स्वजनों के अतिशय दुख को देखकर अधीर हो उठता है और अंत में वह नष्ट बुद्धि होकर प्राणों का परित्याग कर देता है। उसकी मृत्यु के समय क्रोध युक्त नेत्र वाले 2 भयंकर यमदूत आकर, यानी ये बता रहा है जो गृहमेधी होते हैं, जो अपने घर और परिवार के अतिरिक्त और कुछ सोचते नहीं, बस उनका ही भला, बहुत अच्छे होता है स्वभाव के, वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उनका भला सोचते हैं। किंतु ये परिवार का जो हमारा धारणा है, जो हम समझते हैं कि जो हमारा बॉडीली रिलेशनशिप होता है, परिवार होता है, ये सिर्फ हमारे खून के रिश्ते बोलते हैं जिनको, वो होता है। बट एक्चुअली में खून का रिश्ता कैसे हो सकता है? ये शरीर ही नश्वर है, यानी ये शरीर जो है ये टेम्पररी है, ये ख़त्म होने वाला है, ये इटर्नल नहीं है। तो इसके साथ जुड़ा हर रिश्ता भी इटर्नल नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो अपने घर परिवार में ही लगा रहता है, तो उसका क्या गति होता है उसके बारे में बताया गया है कि वो अपने परिवारजनों को दुखी देखता है तो उनके साथ दुख में वो रोता है, दुखी होता है, परेशान होता है। और उसकी मृत्यु के समय, जब उसकी मृत्यु नज़दीक आने वाली होती है, सारा जीवन वो अपने घर परिवार को दे देता है। और अंत समय मतलब जब बुढ़ापा आता है तो वही लोग, जब वो काम करने के इसमें नहीं होता, काम करने लायक नहीं होता, धन कमाने लायक नहीं होता, तो घर के लोग उसको कैसे बोझ की तरह ट्रीट करते हैं। अंत समय उसका आता है तो उसकी सांस से कैसे उसको कष्ट देती है, उसका कफ बढ़ जाता है, उसके कंठ में घुरघुराहट होती है, वह अपने परिवार को दुखी देखता है तो दुखी हो जाता है। उसकी मृत्यु के समय क्रोध युक्त नेत्र वाले 2 भयंकर यमदूत आकर, क्योंकि सारा जीवन कृष्ण को तो याद नहीं किया, सारा जीवन तो बस अपने परिवार के मोह में ही निकाल दिया, तो अंत समय में क्या होता है, 2 भयंकर नेत्र वाले यमदूत आकर उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। वह व्यक्ति उनको देखकर ही कांपने लगता है तथा भय से बार बार मल मूत्र परित्याग करता रहता है। उसके बाद वे दोनों यमदूत उस गृहवृत्ति व्यक्ति रूपी जीवात्मा को स्थूल देह से निकालकर यातना देह में निरुद्ध करके यातना देह में डाल देते हैं और उसके बाद बलपूर्वक उसके गले में रस्सी बांध देते हैं। और फिर जैसे राजपुरुष किसी दंडनीय व्यक्ति को पाशबद्ध करके ले जाते हैं, यमराज के जो सेवक हैं किंकरगण भी उसी प्रकार उसको लेकर लंबी यात्रा पर प्रस्थान करते हैं। यमदूतों के तिरस्कार वाक्यों से उस पुरुष का हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है तथा सारा शरीर कांपने लगता है। मार्ग में कुत्ते उसको खाने के लिए झपटते हैं। उस समय वो व्यक्ति घोर यातना से अत्यंत व्यथित होकर अपने किए हुए पापों का स्मरण करते करते यमदूतों के साथ चलते रहने को विवश होता है।
यमदूत उसको जिस रास्ते से लेकर जाते हैं वह रास्ता जलती हुई बालूका से परिपूर्ण होता है। यानी जो रेत होता है वो एकदम जलता हुआ रेत कैसे होगा, उसके ऊपर उसको चलना पड़ता है। वहाँ कोई विश्राम स्थल या पीने का जल भी नहीं होता है। भूख प्यास से प्रेरित व्यक्ति के सूर्य किरणों यानी सूरज की रोशनी भी उसको पड़ते रहती है और दावानल के द्वारा संतप्त होकर चलने में नितांत नीचे पैरों में उसको चटके लगते हैं, क्योंकि वो जैसे अग्नि के समान रेत पर चल रहा है। ऊपर से धूप की तीव्र रोशनी पड़ रही है और उसमें भी उसको चलना पड़ रहा है, और वो नितांत असमर्थ होने पर भी यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। इसलिए उसे घोर कष्ट सहते हुए भी चलने को विवश होना पड़ता है। श्रम वशतः वह व्यक्ति चलते चलते जहाँ तहाँ थक कर और बार बार मूर्छित होकर गिर जाता है। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसे पाप युक्त अंधकारमय पथ द्वारा यम गृह में ले जाया जाता है। जिस पथ से उसे यम गृह में ले जाया जाता है वह अत्यंत लंबा होता है। किसी दंडित व्यक्ति को तो यमदूत 2 मुहूर्त में ही इस लंबे मार्ग को पार करा देते हैं, और इस प्रकार वह पापी व्यक्ति जब यम गृह में उपस्थित होता है यानी यम के घर में उपस्थित होता है तो वहाँ वो देखता है कि कहीं तो जलते हुए अंगारों द्वारा घिरा हुआ पापी का शरीर जल रहा है, दग्ध हो रहा है। कहीं दूसरों के द्वारा दग्ध किया, कहीं पर दूसरे लोग उसको जला रहे हैं। फिर कहीं पर कोई पापी अपना मांस आप ही काट काट के खा रहा है। यमालय में स्थित कुत्ते, गिद्ध आदि मांसभक्षी जीव जीते जी उसकी आंतों को खींच कर बाहर कर रहे हैं। कोई सांप, बिच्छू और दंस आदि जंतुओं के काटने से बहुत ही ज़्यादा वेदना महसूस कर रहा है। किसी के सब अंग प्रत्यंग खंड खंड करके निष्ठुर भाव से छेदन किया जा रहा है। किसी को पर्वत के शिखर से ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। किसी को जल और गड्ढे में डालकर बंद कर दिया गया है। ये सब यातनाएं पापी जीव भोगते रहते हैं। अंधतामिश्र, रौरवा, ये सब नरक के नाम हैं। आदि जितने प्रकार के नरकों की यंत्रणाएं पारस्परिक पाप संसर्ग से निर्मित हुई है, वे मृत गृहव्रती व्यक्तियों को, चाहे वे पुरुष हो अथवा नारी, सभी को भोगनी पड़ती हैं। यानी जो सिर्फ घर को ही अपना संसार मान लेता है, जो अपने ही परिवार के ही पोषण में लगा रहता है, उनको गृहव्रती कहते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सबको ही ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हे माता, तत्ववेत्ताओं का मानना है कि यही स्थान नरक और यही स्थान स्वर्ग है। नरक में जो सब यातनाएं भोगनी पड़ती है वे इस जगत में भी देखी जाती हैं। जीवन भर कुटुंब पोषण में अथवा अपने उदर भरण में ही लगे रहने वाले लोगों को मृत्यु के बाद कुटुंब और अपने शरीर दोनों का ही इसी स्थान पर परित्याग करके अपने किए हुए सब कर्मों का फल पूर्वोक्त रूप से भोगना पड़ता है। प्राणियों की हिंसा द्वारा परिपृष्ट अपने स्थूल देह एवं संचित धन, इन दोनों का ही इस जगत में परित्याग करके पाप रूप संबल को साथ लेकर वह गृहव्रती व्यक्ति अंधकारपूर्ण घोर नरक को प्राप्त करता है। उस गृहव्रती पुरुष को अपने कुटुंब पोषण में किए गए पापों का दंड परकाल में ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी अपने घर गृहस्थी को संभालने के चक्कर में वो बहुत पाप करता है। कभी जो लोग अपने घर परिवार का भला सोचते हैं, उस चक्कर में वो लोग बिज़नेस भी करते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। आसपास अपने भाई बंधुओं को भी लूटते हैं, उनके साथ भी गलत करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गलत काम करके धन कमाने की कोशिश करते हैं और उन सब पापों का फल भोगना ही पड़ता है। वह आतुर कातर की भांति हत ज्ञान होकर नरक में पड़ा अपने पापों का फल भोगता रहता है। जो व्यक्ति केवल अधर्म के द्वारा कुटुंब भरण में संलग्न रहते हैं, वे नरक के चरम पथ अंधता मिश्र में गमन करते हैं। उस नरक भोग के बाद कुकुर, शुकर
यानी कुत्ता और सूअर आदि योनियों में जितने प्रकार की यातनाएं हैं, क्रमश उन सब यातनाओं का भोग उस पापी को करना पड़ता है। जब भोग के द्वारा उस व्यक्ति के पाप कट जाते हैं, तब वह फिर से शुद्ध होकर मनुष्य लोक में गमन करता है। श्री भगवान ने कहा है कि हे माता, यानी जो कपिल मुनि है, वो अपनी माता को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हे माता, दैव द्वारा प्रेरित होकर जीव पूर्वकृत कर्मों के फल अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। यह वीर्य कण गर्भ में गिरने पर एक रात्रि में स्त्री के शोणित रक्त में मिल जाता है और 5 रात्रियों में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर फल के समान कठिन मांस पिंड का आकार धारण कर लेता है और इस प्रकार 1 महीने में उसका मस्तक, सर, 2 महीने में उसके हाथ पांव आदि अंगों का विभाग तथा 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चमड़ी और छिद्र आदि सब प्रकटित हो जाते हैं। 4 मास में सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा और शुक्र का एवं 5वें महीने में भूख प्यास का उदय होता है। 6ठे महीने में वो जीव जरायु के द्वारा आवृत होकर दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। वह जीव माता के खाए हुए अन्न, जल आदि के द्वारा परिवर्धित होता रहता है। उसके द्वारा ना चाहने पर भी उसको प्राणियों के उत्पत्ति स्थान मल मूत्र के गड्ढे में पड़े रहने के लिए विवश होना पड़ता है। गर्भवास के समय वहाँ स्थित भूखे कीड़े उसकी सुकुमार देह को, नरम उसका देह होता है, उस पर क्या कीड़े जो होते हैं उसको समस्त अंगों को शत विषप्त करते रहते हैं, खाते रहते हैं, छोटे छोटे उसको चुभते रहते हैं, खाते रहते हैं। उससे अतिशय क्लेश प्राप्त करके वह क्षण में अचेत होता रहता है, यानी एक एक पल में वो बेहोश होने लगता है, क्योंकि वो कीड़े उसको पूरे शरीर को उसको खा रहे होते हैं। गर्भधारिणी जो जननी है, जो माता है, जिसके गर्भ में वो जीव होता है, जिन कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि दूसरा रसों का सेवन करती है, जो जैसे वो भोजन करती है, उन सब के साथ गर्भस्थ जीव की देह के संयुक्त होने पर उसके पूरे अंगों में असहनीय पीड़ा होने लगती है। तो ये बताया जा रहा है कि बच्चे को कितनी तकलीफ़, पीड़ा से गुजरना होता है। वह अंदर जरायु के द्वारा आवृत और बाहर नाड़ी द्वारा विशेष रूप से आबद्ध होकर पीठ और गर्दन को कुंडलाकार करके कोख में मस्तक रखकर अवस्थित रहता है, यानी एक ही पोजीशन में उसको रहना पड़ता है, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है उस नाड़ी के द्वारा। और इस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी के समान वह जीव अपने अंगों का संचालन यानी हिलाने डुलाने में भी असमर्थ होकर उस गर्भ में वास करता है। इस गर्भवास के समय दैव योग से उसकी पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों की स्मृति उदित होती है, यानी प्रभु की कृपा से वो अपने पुराने पूर्व जन्म में उसने जो भी कर्म किया है उसकी स्मृति आने लगती है उस छोटे से शिशु रूपी जीवात्मा को। तब वह शत जन्मों के पाप यानी 100 जन्मों में जो उसने पाप किए हैं उसका स्मरण करके लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसलिए ऐसी अवस्था में उसे किसी भी प्रकार का सुख कैसे मिल सकता है। इस प्रकार जीव जब 7वें महीने में पदार्पण करता है तब उसका ज्ञान उदय होता है, किंतु प्रसव कारण रूप वायु के द्वारा चलायमान होकर वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकता है। तब देहात्मदर्शी जीव पुनः गर्भवास यंत्रणा से भयभीत होकर सप्त धातुओं के द्वारा आबद्ध अवस्था में ही दोनों हाथों को जोड़कर व्याकुल चित्त से जिन परमेश्वर के ने मातृगर्भ में उसको प्रेरण किया है उसकी स्तुति करने शुरू कर देता है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं
तो हमारी स्मृति हमारे पूर्व के जन्मों में जो भी हमने कर्म किया है वो सब हमको याद आने लगता है। यानी हमको भगवान का भी याद रहता है और अपने किए गए सारे जन्मों में जो भी कर्म किए वो सब भी हमको स्मृति आ जाता है। सब कुछ एक ही पल में हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है, समझ में आ जाता है कि हमने कितने कितने योनियों में विचरण किया है, क्या क्या कर्म किया है और किस तरह भगवान को भूले बैठे हैं। तब वही जीव, देहात्मदर्शी जीव, पुनः गर्भवास यंत्रणा से भयभीत होकर सप्त धातुओं द्वारा अभित हाथों को जोड़कर भगवान परमेश्वर से मातृगर्भ में उसके प्रेरण किया है और उनकी स्तुति करना शुरू करता है। फिर वो क्या कहता है? वो कहने लगता है कि इस परिदृश्यमान जगत का पालन करने का इच्छुक होकर जो भगवान अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं तथा जिन भगवान ने मेरे समान असद व्यक्ति के योग्य इस प्रकार की गति का विधान किया है, मैं उनके भूतल पर विचरण करने वाले अभयकारी चरणार विंदों की शरण ग्रहण करता हूँ। यानी कि मैं उस ब्रह्म परमेश्वर की चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो मैं माता के उदर में देह का आकार प्राप्त करके माया के आश्रय पूर्वक कर्मों द्वारा आवृत स्वरूप से बद्ध होकर रह रहा हूँ, तथा भगवान जो अंतर्यामी रूप से मेरे साथ इस स्थान पर वास कर रहे हैं, उन भगवान में और मुझ में विशेष भेद है। भगवान स्थूल और लिंग उपाधि से रहित हैं, अर्थात उनके देह और देही में भेद नहीं है। वे अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। मेरे संतप्त हृदय में उनकी वही रूप प्रतिभाषित हो रहा है। वे ही मेरे एकमात्र शरण्य हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं पंचभूत रचित इस देह में आच्छन्न होकर वास कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो अभी अभी अनुभव हो रहा है वस्तुतः मैं वह नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नित्य स्वरूप 5 भौतिक शरीर के साथ संपर्क रहित है। इसलिए इंद्रिय, गुण और विषयों के साथ चिद भासात्मक होना मेरे लिए असंभव है। किंतु भगवान की महिमा इस शरीर आदि के आवरण से भी कुंठित नहीं होती है, अर्थात पृथक रूप से जीव के हृदय में अंतर्यामी स्वरूप में अवस्थान करने पर भी भगवान का अप्राकृत स्वरूप किसी प्रकार या माया का संस्पर्श प्राप्त नहीं करता है। अथवा यूँ कहिए कि माइक जीव के शरीर के समान उनके देह और देही में कभी भी भेद नहीं होता है, क्योंकि वे वैकुंठ वस्तु हैं तथा प्रकृति और पुरुष के नियंता एवं सर्वज्ञ हैं। मैं उन्हीं आदि पुरुष की वंदना करता हूँ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ज्ञान हम सबके अंदर है। हमको पूर्ण ज्ञान है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, हम कौन हैं, हम कैसे हैं। लेकिन जैसे ही हम ये शरीर में आते हैं, जैसे ही माता के गर्भ से हम बाहर आते हैं, हमारा विस्मरण हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम शरीर देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं। इसलिए हमें भागवत शरण लेना पड़ता है, हमें साधु संग करना पड़ता है, हमें ये सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। दोबारा जब इस शरीर में होते हैं तब हमारा विस्मरण हो जाता है। जो भी ज्ञान हमको था, जब माता के गर्भ में होते हैं तब सब कुछ स्मरण होता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमको पता होता है कि भगवान कौन है और हम कौन हैं। इस तरह हमको सब ज्ञान है हमारे अंदर, लेकिन वो कंडीशन होने के कारण हम उसको रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। जिनकी माया के द्वारा जीव ज्ञान और पूर्व स्मृति के खो जाने से विस्तृत गुण कर्म निर्मित इस संसार के मार्ग में क्लांत होकर भटक रहा है, उन परमेश्वर की कृपा के बिना और किसी प्रकार से भी इस जीव को दोबारा अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक कि भगवान कृपा ना करे तब तक हम दोबारा अपने आप को नहीं पहचान सकते, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती।
मुझे त्रैकालिक ज्ञान का दान करने में परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन समर्थ होगा। परमेश्वर के अंश अंतर्यामी परमात्मा रूप से चराचर निखिल पदार्थों में विद्यमान है। भगवान जो हैं वो परमात्मा के रूप में हर जगह, हर कण, हर एटम में है। अतः कर्म फल से बद्ध जीव की पदवी प्राप्त करके मैं 3 तरह के ताप ज्वाला को दूर करने के लिए उनका भजन करता हूँ। हे भगवान, मैं रक्त, मल और मूत्र से पूर्ण कूप स्वरूप मातृ गर्भ में गिरकर उसकी जठर अग्नि में संतप्त हो रहा हूँ। पेट में जठ अग्नि होती है, वो अग्नि भी कृष्ण ही है, ऐसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो वो अग्नि ज़रूरी होती है, जो भोजन हम पाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो बच्चा जो है वो उस जठ अग्नि में उसको पीड़ा हो रही है। इस स्थान से निकलने के लिए मैं अपने परिमित सीमित मासों की गणना कर रहा हूँ, यानी जितना समय मेरा बचा है उसको मैं गिन रहा हूँ, पल पल गिन रहा हूँ कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। और चिंता कर रहा हूँ कि भगवान कब मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाएंगे। हे ईश्वर, आपके समान असीम कृपा में केवल आप ही हैं। आपने मात्र 10 मास के जीव को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया है। ऐसे दीनानाथ, आप अपने इस कार्य से आप ही प्रसन्न हो। केवल अपने हाथों को जोड़ने के सिवाय क्या कोई व्यक्ति आपके द्वारा किए गए इस उपकार का यथोचित प्रत्युपकार करने में समर्थ होगा। यानी जीवात्मा केवल भगवान के सामने हाथ ही जोड़ सकती है, भगवान का ये उपकार उतार नहीं सकती। और वो बच्चा भगवान से ये बोलता है कि आपने कृपा किया, इसलिए मुझे ये ज्ञान हुआ कि भगवान कौन है, वो कौन है, उसने कितने जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं। तो ये सब कुछ ज्ञान उसको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हे भगवान, सप्त धातु रूप बंधन में आबद्ध पशु आदि अन्य सब जंतु केवल अपने अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपके द्वारा प्रदत्त विवेक ज्ञान के बल से शम दम आदि युक्त हुआ हूँ। वही भोक्ता स्वरूप अपरोक्ष रूप से प्रतीयमान अनादि पूर्ण पुरुष का अंदर और बाहर से दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं बहुत प्रकार के दुखों का आधार स्वरूप इस गर्भ में वास करके भी यहाँ से बाहर जाने की इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि बाहर इससे भी अधिक घोर अंधकार में संसार कूप विद्यमान है। जो व्यक्ति संसार में जाता है उसको आपकी माया घेर लेती है। माया द्वारा बद्ध होकर जीव शरीर आदि में अहम बुद्धि करके पुत्र कलत्रादि से संबंध के कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है। माने जैसे ही माता के गर्भ के बाहर आते हैं तो क्या होता है, माया हमको अपने चंगुल में जकड़ लेती है और फिर हम सब भूल जाते हैं। अतः मैं इस स्थान पर ही अवस्थित रहकर विष्णु के युगल चरण कमलों को ध्यान में हृदय में धारण करके सारथी रूपिणी बुद्धि के सहायता से अति शीघ्र ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लूँगा, जिससे कि हे भगवान, मैं फिर से ऐसे बहुविध गर्भवास दुखों में ना गिरूँ, यानी मुझे दोबारा माता के गर्भ में ना जाना पड़े। भगवान कपिल देव ने कहा, हे माता, इस प्रकार 10 महीने की आयु वाला गर्भस्थ जीव जब भगवान का स्तवन करता है, उसी समय प्रसवकारिणी वायु उसको अधोमुख करके पृथ्वी पर लाने के लिए धकेल देती है और वह जीव प्रसव वायु के द्वारा नीचे की ओर हो जाता है। उसी समय नीचे सिर करके अवश्य भाव से बड़े कष्ट के साथ बाहर निकलता है। उस समय उसकी सांस की गति रुक जाती है तथा उसकी स्मृति शक्ति भी विलुप्त हो जाती है, नहीं स्मृति भी नहीं रहता उसको कुछ। इसके बाद वो जीव रक्त से भीगे हुए शरीर से भूमि पर गिरकर विष्ठा से उत्पन्न कीड़े की भांति छटपटाता है और भिन्न दशा प्राप्ति से पूर्व ज्ञान के विनिष्ट होने के कारण बारंबार
रोने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आता है उसका सारा जो भी उसकी चेतना जागी थी वो सब विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। सब कुछ भूलने के कारण वो एक अलग ही सिचुएशन में खुद को पाकर रोने लगता है। जो उसके अभिप्राय को नहीं जानते हैं उस प्रकार के अज्ञ व्यक्तियों के द्वारा वह नवप्रसूत शिशु, नया न्यूबॉर्न बेबी प्रतिपालित होता है। इसलिए शिशु के क्रंदन के तात्पर्य उपलब्धि में असमर्थ उन प्रतिपालकों द्वारा उस शिशु के रोने के समय उसको उसके अभिप्रेत को जाने बिना उसकी अनभिप्सित वस्तु प्रदान किए जाने पर भी, अर्थात स्तन के लिए रोने पर शिशु के पेट दर्द की कल्पना करके नीम का रस प्रदान करते एवं शिशु के वास्तव में पेट दर्द कारण रोने पर उसको औषध देने के बजाय स्तन देने पर भी, यानी सब कोई अपने हिसाब से सोचता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। वह शिशु उसका निषेध करने में, और वो शिशु जो है क्योंकि वो बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वो उसको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मना भी नहीं कर पाता है। शिशु के प्रतिपालक उसको अपवित्र बिस्तरों पर लिटा कर रखते हैं। शिशु के पसीने से उत्पन्न कीट समूह उसके शरीर में काटते रहते हैं, परंतु फिर भी वह शिशु अपने शरीर को खुजलाने या शैया से उठने की चेष्टा भी नहीं कर पाता है। बड़े बड़े कीड़े जैसे छोटे छोटे कीड़ों को काटते हैं, वैसे ही दंस, मच्छर और खटमल आदि शिशु के कोमल शरीर को काटते रहते हैं, क्योंकि जन्म के पश्चात मातृ गर्भ में अवस्थान के समय का ज्ञान लुप्त हो गया। यानी जन्म के समय माता के गर्भ में उसको जो भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान अब लुप्त हो गया, इसलिए वह किसी प्रकार प्रतिकार का उपाय करने में समर्थ ना होकर केवल व्यथा अनुभव करता है और रोता रहता है। माता के गर्भ में जब उसको पीड़ा हुई तो क्या किया था, उसने भगवान की शरण ली थी, लेकिन जब बाहर आता है तब वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसको वो सब कुछ भूल चुका है और वो हर समय बस रोता रहता है। इस प्रकार से 5 वर्षों तक पूर्वोक्त विधि क्लेशों को भोगने के बाद पौगंड अवस्था में वह अध्ययन आदि का दुख अनुभव करता है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, कोई भी बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता, यानी ये स्वभाव होता है। और फिर ये भी बच्चों के लिए ये क्या है, दुख है, पीड़ा है, तो अध्ययन आदि का दुख वो अनुभव करता है। उसके बाद जब वो यौवन दशा में आता है, जब वो यंग होता है, तब इच्छित वस्तुओं को प्राप्त ना कर पाने के कारण अज्ञानवश उसका क्रोध प्रदीप्त हो उठता है। यानी जब वो यंग एज में आता है, टीन एज में आता है, तब क्या होता है, उसको जो चीज़ें चाहिए होती है वो चीज़ उसको नहीं मिल पाती। इसके कारण क्या होता है, उसके अंदर क्रोध भड़क जाता है, क्रोध भड़क उठता है और वो दुखी रहता है, शोक में रहने लगता है। शरीर बढ़ने के साथ साथ ही उसका देहात्म अभिमान भी बढ़ जाता है। तब उस कामी जीव में काम के पूर्ण ना होने पर जो क्रोध की उत्पत्ति होती है, उसके अंदर जो लस्ट आता है, वो लस्ट, उसका डिज़ायर्स उसका पूरा नहीं होने पर क्या होता है, क्रोध आता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। उससे अभिभूत होकर वह अपने विनाश के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ विरोध करता है, यानी वो लड़ाई करने लगता है। और मूढ़ मंद बुद्धि जीव पंचभूत विनिर्मित इस देह में पुनः मैं और मेरा इस प्रकार की बुद्धि करता है, क्योंकि धीरे धीरे वो उसका देहात्म अभिमान स्ट्रांग होने लगता है। जितना ज़्यादा देहात्म अभिमान होता है, यानी अपने आप को देह मानने का अभिमान होता है कि मैं ये शरीर, अपने आप को ये शरीर मानने का जो अभिमान होता है कि मैं इस घर में जन्म लिया हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, मैं ये हूँ, मैं अगर सुंदर हूँ तो मैं सुंदर हूँ, यानी हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने आप को शरीर के द्वारा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये आइडेंटिफिकेशन इतना बढ़ जाता है, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। फिर उस क्रोध के कारण अगर कोई और व्यक्ति भी की इच्छा पूरी हो गई है तो हम उससे लड़ाई भी, झगड़ा भी करते हैं, उससे विरोध भी करते हैं। इस तरह हमारे अंदर मैं और मेरा का भाव प्रकट होने लगता है। जो देह
अविद्या और कर्म के द्वारा जीव के बंधन का हेतु बनकर उस जीव को क्लेश प्रदान करते हुए उसको जन्म जन्म में उसका अनुगमन करता है, मूढ़ देही व्यक्ति उस देह के लिए फिर से कर्मों का अनुष्ठान करके कर्मबद्ध होकर संसार में भटकता रहता है। जब तक कि हमको कृष्ण का स्मरण ना हो तब तक क्या होता है, हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं और कर्म करते जाते हैं। जितना ज़्यादा कर्म होता रहता है उतना ज़्यादा हमारा गारंटी हो जाता है नेक्स्ट बॉडी का, यानी दोबारा हमें माता के गर्भ में जाना ही होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया है, बेवकूफ़ कहा गया है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कर्म कर करके इस संसार में भटकते रहते हैं इत्यादि। कृष्ण विस्मृत यानी कृष्ण को भूलकर, कृष्ण बहिर्मुख अष्टपाशबद्ध जीव, कृष्ण इसको एकदम भुलाकर जो जीव आत्माएं, जीव को काल चक्र द्वारा निरंतर पीड़ित किया जाता है। काल चक्र जो होता है ऐसे कृष्ण विस्मृत, कृष्ण बहिर्मुख जीवों को बहुत परेशान करता है। गर्भवास का दुख, जन्म जन्म में ताप और दुर्गति का वर्णन आलोचनीय है। तो इस तरह कितने डिटेल में बताया गया है शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा कि कितना हम लोग को कष्ट भोगना पड़ता है माता के गर्भ में आने से। कैसे हमारा बॉडी बनता है माता के गर्भ में, कैसे हम लोग को भगवान बुद्धि देते हैं, हम सब कुछ वो ज्ञान जो हमको पूरा इतने जन्मों में भी 84 लाख योनियों में भी नहीं प्राप्त होता है, वो माता के गर्भ में भगवान हमको बुद्धि देते हैं। और फिर शिशु रूप में हम लोग भगवान से प्रे करते हैं कि जब हम माता के गर्भ से बाहर आएंगे आपको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। लेकिन क्या होता है, हम लोग बाहर आते ही माया हमको घेर लेती है और माया के कारण हम लोग जो ज्ञान हमको माता के गर्भ में प्राप्त हुआ था कि भगवान कौन है, हम कौन है, हम एक्चुअली में ये देह नहीं है, तो वो सारा ज्ञान विलुप्त हो जाता है और दोबारा धीरे धीरे ग्रो करते करते हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और हमारे अंदर इतना लस्ट और डिज़ायर्स आने लगता है कि मैं और मेरा वाले इस बुद्धि में खो जाते हैं और निरंतर भगवान से विमुख होने के कारण जो 3 तरह के ताप हैं उनमें उनको भोगते रहते हैं। हर समय हम दुख में ही रहते हैं, जन्म जन्म हम दुख में ही बिताते हैं। जन्म स्थिति और नाश की प्रक्रिया से युक्त इस प्रपंच में प्रत्येक वस्तु ही काल के क्रम अनुसार उत्पन्न होती है, लालित पालित होकर वृद्धि प्राप्त और अवस्थित होती है एवं अंत में विनष्ट हो जाती है। जिनमें जीव अपने चेतन धर्म के विपरीत भाव का प्रयोग करते हुए कृष्णेतर माइक वस्तुओं के प्रति लुब्ध होकर जब कृष्ण भजन का परित्याग कर देते हैं, यानी माया के प्रलोभन से हम माया के बनाए हुए वस्तु में इतना लुब्ध हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं और कृष्ण का भजन का परित्याग कर देते हैं, तब उनका अपना स्वभाव बदलने के कारण उन्हें जड़ भोगों के भोक्ता होने का अभिमान ही उपादाय लगने लगता है। जितना भोग करते हैं उतना उनको अंदर वो चीज़ को भोगने का अभिमान ही हो जाते हैं। ऐसे जब कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसी में होते हैं, यानी उनके पास जितना मटेरियल चीज़ें होती है उसी का उनके अंदर बहुत ज़्यादा अभिमान होता है। किसी के पास अच्छा बाइक हो तो उसको उस बाइक का अभिमान हो जाता है, अच्छे कपड़ों पहनने का अभिमान होता है, सुंदर दिखने का अभिमान होता है। ये सब अभिमान क्या है, ये शरीर से जुड़ा अभिमान है। तो इसी तरह जब हम कृष्ण भजन नहीं करेंगे तब हमें इन शरीर और शरीर से जुड़े और भौतिक चीज़ों के प्रति उसको पोसेस करने का अभिमान होता है। तब उनका अपना स्वभाव बदलने के कारण जड़ भोगों के भोक्ता होने का अभिमान ही उपादाय लगने लगता है। यही उनको बेस्ट लगता है। यही जीवों की स्वतंत्रता का अपव्यवहार है, यानी भगवान ने जो हमको फ्री विल दिया है उसका ये गलत उपयोग है, जिसके कारण उनको ये संसार का दुख मिलता है। अगर हम फ्री विल का इस्तेमाल भगवान को पाने के लिए करते हैं तो हम उसका सदुपयोग करते हैं
और अगर हम उसका इस्तेमाल इस संसार को भोगने में लगाते हैं तो हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस स्वतंत्रता के अपव्यवहार के फलस्वरूप नश्वर जगत में जीव पुनः पुनः स्थूल और सूक्ष्म इन दो उपाधियों में आवृत और विक्षिप्त होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सब जीवों का स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम अपने उस स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण भजन चेष्टा का परित्याग करके वे कर्म कांड और ज्ञान कांड में यथाक्रम फल भोग फल त्याग की आकांक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण पाद पद्मों की सेवा का त्याग करने से वे अपने नित्य स्थान से भ्रष्ट और अच्युत होकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, हमारा जो कर्म है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, और जब तक कर्म चलता रहेगा तब तक हमको बार बार बॉडी प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन इसलिए जो कृष्ण को भूल जाता है उसके कारण क्या होता है, उनको पुनः पुनः जन्म और मरण के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे बद्ध जीवों की मृत्यु होने पर उनका स्थूल शरीर क्रमश पंचभूत में तो मिल जाता है एवं उनका भोग वासनाएं में सूक्ष्म शरीर भी पूर्व स्थूल शरीर और उसके संबंधी इंद्रियों उपकरण के साथ सदा के लिए विदाई ग्रहण करके पुनः दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो जाता है। माने उसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या होता है, सूक्ष्म शरीर को दोबारा एक शरीर की इच्छा होती है, जिससे कि वो अपने सारे इंद्रियों को तृप्त कर पाए। कर्म फल दाता ईश्वर के निर्देश से सूक्ष्म शरीर पुनः कर्म फल के अनुरूप योनि में जन्म लेकर अपनी अतृप्त वासनाओं को, जो उसके डिज़ायर्स पूरे नहीं हुए, उन अतृप्त वासनाओं की पूर्ति में व्यस्त हो जाता है। मृत्यु के बाद नई माता के गर्भ में स्थूल शरीर धारण करने के लिए उसका पूर्व संचित पाप समूह विभिन्न अंग संबंधी विकारों या रोगों के रूप में स्थूल भाव से प्रकटित होते रहते हैं। यानी जो भी पाप कर्म किए हैं उसके कारण क्या होता है, जब नया शरीर प्राप्त होता है तो उसमें अनेक प्रकार के तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार स्थूल शरीर बढ़ता जाता है। बद्ध जीव इस नवीन स्थूल शरीर से अपने पूर्व जन्म में किए हुए पापों का बोझा ढोने के लिए पापों के फल से विकृत और रोग युक्त अंग प्रत्यंग आदि को प्राप्त करके पुनः स्थूल भाव से विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाता है एवं प्राक्तन पाप समूह के फलस्वरूप दोबारा अपने अंग में उत्पन्न पुत्र कन्या का जनतित्व प्राप्त करता है। सद्गुरु और कृष्ण के कृपा प्रसाद से उत्पन्न निष्कपट भजन के फल से दिव्य ज्ञान का उदय न होने तक उसके प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों का संपूर्ण रूप से नाश नहीं होता है। यानी जब तक कोई साधु का संग ना प्राप्त हो, जब तक कृष्ण का कृपा प्रसाद प्राप्त ना हो, तब तक हमें प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों को भोगना ही पड़ता है। जब ये दैहिक कृष्ण विमुक्ता प्रकाशित होकर जीव को स्थूल देह में आत्मबुद्धि कराने के लिए प्रयत्न करती है, तब अहेतुक करुणामय कृष्णचंद्र कभी तो स्वयं